क्या आपको पता है जो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोन एंड मेट्रॉन. इट मीन्स ट्रिगोन मतलब कि मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन दैट मीन्स कि मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है ट्रिगोनोमेट्री रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इक्वेशंस का फुल कोर्स. ठीक है, सो दिस इज रोड टू आईटी गाइस. और चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. सो अल्टीमेटली ट्रिगोनोमेट्री उसमें हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल के एंगल्स की. नॉट नेसेसरी राइट एंगल ट्राइंगल, इट कैन बी एनी, बट ट्राइंगल्स के एंगल्स की बात करेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री में. ठीक है, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कि रियल लाइफ में इसका कहाँ यूज होता है, जैसे कि मैंने हर एक फुल कोर्स में अपना बताया है. तो ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पूछता है कि भाई ट्रिगोनोमेट्री का रियल लाइफ यूज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, द सब्जेक्ट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स. ठीक है, ये डिराइव ही इसीलिए हुआ था कि सपोज के इस तरह से किसी ने मुझे दे दिया कि दिस लेंथ इज गिवन एंड दिस लेंथ इज गिवन, और अगर मुझे इस साइड की लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, सपोज के रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात करते हैं. ये वॉल है एक हमारे पास. ठीक है, और ये फ्लोर जो हमारा है, दिस इज फ्लोर, और हमें यहाँ पे एक सीढ़ी रखनी है. ठीक है, स्टेप्स बनाने, तो वो स्टेप्स की लेंथ कितनी होगी वो फाइंड करने के लिए ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम कि जिसमें ट्राइंगल होता था, तो वो सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का इजाद हुआ था. ठीक है, तो इसी तरह से उसको इवॉल्व किया गया था. इट वॉज स्टडीड बाय सी कैप्टन फॉर नेविगेशन, नेविगेशन पर्पज के लिए भी इसे यूज किया जाता है. ठीक है, नेविगेशन पर्पज में कैसे कि अंदाजा लगाने के लिए. सपोज के हमारा एक शिप है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज आवर शिप, और ये यहाँ पे ऐसे ही पानी में जा रहा है. तो यहाँ से यहाँ पे सपोज के सन है, तो सन से जो शिप का कैप्टन है वो अंदाजा लगाता था कि फ्लोर नीचे कितने दूर तक होगा, ये डिस्टेंस कितना है, वो उसका अंदाजा लगा सकता था. ठीक है, तो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते थे नेविगेशन के लिए भी इसे यूज किया जाता था कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, फिर सर्वेयर टू मैप आउट द न्यू लैंड्स. ठीक है, जब हम कोई नई लैंड्स में, आपने देखा होगा कहीं पे रोड पे सर्वेयर्स होते हैं, उस टाइम पे भी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत यूज होता है. बाय इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग फील्ड में भी काफ़ी यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री का. ठीक है, करंटली ट्रिगोनोमेट्री इज यूज्ड इन मैनी एरियाज सच एज साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी. ठीक है, सिस्मोलॉजी, डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स के डिजाइन में, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एटम, प्रेडिक्टिंग द हाइट्स ऑफ टाइड्स इन द ओशन. ठीक है, टाइड्स की हाइट कैसी है वो फाइंड करने के लिए, एनालाइजिंग अ म्यूजिकल टोन, एंड इन मैनी अदर एरियाज. ये सारे एरिया में रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में ट्रिगोनोमेट्री होती है. अब वहाँ भी कैसे डीप में होती है वो जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमें बेसिक नॉलेज होगा तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें ज़्यादा मज़ा आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में. ठीक है, सो हमने जान लिया है कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है, हमने जान लिया है इसका रियल लाइफ यूज़ कहाँ पे हो रहा है. ठीक है, तो अब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें. ठीक है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, और वो होगी, जस्ट अ सेकंड, एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ मैं आपके लिए पहले तो. ओके, पेज ऐड हो गया है. तो आज हम बात करेंगे पहले तो एंगल की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है हमेशा एंगल से. सो व्हाट इज एन एंगल. ठीक है, एंगल इज अ measure of rotation of a given ray about its initial point. initial point. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल. कैसे, अभी समझाता हूँ. दिस इज द पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हमें बोला है. ठीक है, दिस इज द पॉइंट, और यहाँ से एक रे पास हो रही है जस्ट लाइक दिस. समझ लो ये है ए, दिस इज रे ए. और अब ये जो ए है वो रोटेट हो रही है, एनी वेर इट कैन रोटेट. ठीक है, बट विद द रेफरेंस ऑफ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, विद द रेफरेंस गिवन अबाउट. ठीक है, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट विल बी द सेम. तो यहाँ पे हम इनिशियल पॉइंट रखते हैं, ये जो पॉइंट है ओ वो सेम रखते हैं हम. ठीक है, और यहाँ से ये रोटेट हो रही है जस्ट लाइक दिस. ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गई है, दिस इज कॉल एज बी. तो ओ ए था इनिशियल साइड. ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज अ इनिशियल साइड, और वो जहां पे एंड हो रही है, जहां पे वो रोटेट होके फिर से रुक रही है, लेट्स कॉल इट एज अ टर्मिनल साइड. ठीक है,
तो ये हो गया टर्मिनल साइड। तो द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर द रोटेशन इज कॉल्ड अ टर्मिनल साइड, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ दिस एंगल इस डायरेक्शन में बन रहा है, डायरेक्शन में भी दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दिस डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है, दिस इज नोन एज नथिंग बट ये रोटेशन है, जो दिस रोटेशन इज नथिंग बट अ एंगल, ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। द पॉइंट ऑफ, जहां पे ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ओ, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज वर्टेक्स, ओके। नाउ इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यहां पे आपको दिख रहा है दिस इज अ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, बट इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, लाइक दिस। लेट्स से कि ये है इनिशियल रे, इनिशियल साइड ओ, और ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इट कैन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, इट कैन रोटेट क्लॉकवाइज, बोथ द साइड इट कैन रोटेट, ठीक है। तो जैसे जैसे ये रोटेट करता जाएगा वैसे वैसे हमें डिफरेंट मेजर ऑफ एंगल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। सपोज के हम इनिशियल रे को लेते हैं इस तरह, दिस इज ए एंड दिस इज ओ, ओके। और हम फाइनल रे को भी लेते हैं इसी इसी लाइन पे, इसी पे कोइंसाइड कर रहा है, फाइनल रे भी यही है, ठीक है, ओ बी। दैट मीन्स कि इनिशियल रे और टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड बोथ आर एट द सेम प्लेस, मतलब ये रोटेट ही नहीं हो रहा है। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच का, जीरो, ठीक है। कितना होगा, जीरो। अब जैसे कि हमें पता है कि एंगल कोई भी हमारा प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लेंथ, जैसे कि वेलोसिटी, उसका एक यूनिट होता है। हम बोलते हैं कि लेंथ का यूनिट है मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से एंगल भी हमें एक यूनिट से डिफाइन करना पड़ेगा। तो एंगल हमेशा डिफाइन होता है विद द हेल्प ऑफ टू यूनिट्स। द फर्स्ट वन, यहाँ पर मैं बीच में लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसमें ही हम डिफरेंशिएट करने का ट्राई करेंगे दोनों के बीच में, ठीक है। द फर्स्ट वन इज डिग्री, डिग्री measure, and the second one is रेडियन, रेडियन मेजर, ठीक है। दो तरीके से प्राइमरली डिफाइन होता है, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अब कैसे हम डिनोट करते हैं, क्या है वो सब इसी लेक्चर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आई नो कि बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, लेकिन ये सब जानना ज़रूरी है। जो बंदा सपोज के वो आ रहा है 11th स्टैंडर्ड से ये पढ़ने के लिए, तो उसके लिए जानना बहुत ही बेसिक है और बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग सिर्फ पढ़ चुके हैं ये सब ऑलरेडी, तो आप स्किप भी कर सकते हो, आई डोंट माइंड, ठीक है। तो व्हाट इज डिग्री मेजर, ठीक है। इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th, 1/360th of a revolution, 1/360th of the revolution, the angle is said to have 1 degree. Then the angle is said to have 1 degree, ठीक है। किस तरह से, सपोज दिस इज सर्कल, हमें पता है कि सर्कल को हम लेते हैं एज ए 360 डिग्री, कंप्लीट 360 डिग्री लेते हैं। तो अगर यहां से दिस इज द इनिशियल साइड और फाइनल साइड ये है सपोज के, और दिस एंगल इज 1/360th ऑफ द रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब 360, ठीक है, 360 डिग्री हम लिखते हैं, ठीक है इसको। तो उसका 1/360th पार्ट, तो वो हमें दे देगा 1 डिग्री। डिग्री को हम इस तरह से ऊपर जीरो लिख के, या फिर नोटेशन इस तरह से होता है इसका डिग्री का, ठीक है, ओके। तो दिस इज नथिंग बट ए डिग्री मेजर। इसमें किस तरह से आगे बढ़ते हैं हम, इसमें हम देखते हैं कि 1 डिग्री कहाँ पे लिखूँ, नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि डिग्री को हम लिखते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट is equal to 60 second. This is the notation of second, this is the notation of minute, ठीक है। 1/60th of a degree, ठीक है, 1/60th of the degree, यहां से अगर यहां से मैं 60 को नीचे ले जाऊं तो 1/60th of a degree, that will give me 1 minute, and similarly 1/60th of a minute, it will give me 1 second. I hope सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। 1/60th of the degree is will give me a minute.
and it will return as this 1 dash 1/60th of a minute is called a second and return as 1 double dash. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ओके थोड़ा रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे हम, लेकिन वो बाद में आएंगे. पहले हम चले जाते हैं कि व्हाट इज रेडियन मेजर. ठीक है, रेडियन मेजर पे चले जाते हैं. देयर इज अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल एंड इट इज नोन एज अ रेडियन मेजर. ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल. ठीक है, मतलब कि हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं. लेट्स अज्यूम इज अ यूनिट सर्कल. तो इसकी जो रेडियस होगी ये भी यूनिट होगा और उसमें हम एक आर्क लेते हैं. वो आर्क की लेंथ भी हम लेते हैं 1 यूनिट. ठीक है, ये 1 यूनिट का लेंथ ले लिया मैंने. ठीक है, तो ये जो एंगल मेजर करेगा वो होगा 1 रेडियन. ठीक है, मतलब कि हमें पता है कि एंगल, ये सबको पता है, ये हमने बचपन में पढ़ा था कि ये जो कर्व बनता है, जो आर्क है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस. रेडियस यहाँ पे है जो वो रेडियस इनटू एंगल. रेडियस इनटू एंगल. तो यहां से मुझे मिलेगा दिस इज, लेट्स से दिस इज एल, रेडियस इज आर एंड दिस इज थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. ठीक है, ये हो गया रेडियन में, रेडियन का फॉर्मूला अल्टीमेटली. लेकिन इन सब के लिए अगर मुझे यूनिट रेडियन चाहिए तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक एल एज अ 1 यूनिट, आर एज अ 1 यूनिट, बोथ आई विल टेक 1 1, देन 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1. सो ये मुझे देगा 1 यूनिट. सो 1 यूनिट का यूनिट सर्कल वाला रेडियस चाहिए और आर्क की लेंथ भी होनी चाहिए 1 यूनिट. दोनों 1 यूनिट हो गए, तब जो मुझे एंगल मिलता है दैट विल बी 1 रेडियन. ये मुझे मिल गया 1 रेडियन. आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा. दिस इज नोन एज 1 रेडियन. ठीक है, किस तरह से फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ. नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं हम लोग. यहाँ पे देखो, सपोज कि ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया. ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हो गया यूनिट रेडियस, ये इसके ये वन 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 रेडियस हो गया. ठीक है, और यहाँ पे ये है इनिशियल साइड ए, ये टर्मिनल साइड बी, और ये जो बन रहा है दिस इज 1 रेडियन. उसको हम आर ए डी से आर ए डी भी लिख सकते हैं या पूरा 1 रेडियन RADIAN वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव साइड में भी -1 रेडियन भी पॉसिबल है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. चलो, तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि रेडियन और इसमें क्या फ़र्क है. अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि दोनों के बीच का कन्वर्जन क्या है, कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. ठीक है, ओके. अब हम सबको बताया कि जब एक सर्कल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो वो कितना रेडियन कवर कर रहा है, वो रेडियन कर रहा है 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन, और वही को हम कहते हैं 360 डिग्री भी. ठीक है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. दैट मीन्स कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन. ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन. ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और पाई की वैल्यू हम सबको पता होनी चाहिए. पाई इज इक्वल टू 22/7, और वी कैन से पाई इज इक्वल टू 3.14. ठीक है, ये भी हमें सबको पता है कि ये है पाई की वैल्यू, ये भी सबको नोन होनी चाहिए. ठीक है, तो अब इसके ऊपर से मैं फाइनल कंक्लूजन क्या लिख सकता हूँ, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 1 रेडियन, पाई को नीचे ले जाऊंगा तो 180 बाय पाई डिग्री. ठीक है, दैट मीन्स कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई. 180 डिग्री बाय पाई, अगर मैं उसकी कैलकुलेशन में पाई की जगह 22.22/7 लिखता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो वो मुझे मिलेगा 57 डिग्री एंड 16 मिनट. ये वैल्यू सबको याद रखनी है. ठीक है, 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है. वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो इट्स बेटर कि आप याद रख लो 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई. दैट मीन्स की 57 डिग्री एंड 16 मिनट. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये. सिमिलरली अगर मुझे कन्वर्जन उल्टा चाहिए, डिग्री टू रेडियन चाहिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री में चाहिए तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180. इसी तरह से 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन. पाई बाय 180 रेडियन. ठीक है, दैट मीन्स की 0.01746 रेडियन. ठीक है,
आई विल से कि ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, यू नो नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। बट हाँ, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। चलो, इसके ऊपर से हम थोड़े बेसिक जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 0 डिग्री वो तो हो जाता है 0 रेडियन, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सेम ही है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 30 डिग्री, 30 डिग्री, डिग्री से मुझे रेडियन में जाना है तो मैं क्या करूँगा, 30 इंटू पाई बाय 180, दैट मीन्स की पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे 45 बोले तो 45 इंटू पाई बाय 80, पाई बाय 80 चाहिए, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा मेरे लिए पाई बाय 4 रेडियन। इसी तरह से 60 डिग्री वो हो जाएगा मेरे लिए पाई बाय 3, एंड 90 डिग्री मेरे लिए हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। आप इसका उल्टा भी जा सकते हो, दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, आप उल्टा भी जा सकते हो। पाई बाय 3 से अगर आपको इस साइड जाना है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि पाई बाय 3 से आपको जाना है डिग्री साइड, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई विद 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई बाय 3 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। उल्टा भी इसके लिए ट्रू है। सो यही, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग, और ये सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई कई बार होता है कि डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो ये। सो बहुत ही बेसिक लेक्चर था ये, लेकिन जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उस पर हम डायरेक्ट अटैक करेंगे, साइन, कॉसाइन, सेक, कॉसेक, टेन, कॉट, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूले। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।